जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा स्टाफ नर्स यूनानी के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया 3 जून 2025 को। देख लेंगे इसके अंतर्गत पे आपके फॉर्म फिल करने के लिए, आपके जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आती हैं, पूरा इस क्लास के अंतर्गत में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बनी रहेगा इसके अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया स्टाफ नर्स के अंतर्गत पे यूनानी हो गया मेल एंड फीमेल एग्जामिनेशन 3 जून से लेकर आप 3 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पर अगर फीस करेक्शन एक्सेट्रा जो भी चीज़ अगर मिस्टेक होता है तो आप करेक्शन कब तक कर सकते हैं, 10 जुलाई 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करनी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद में 72 घंटे के बाद में उसके बाद में क्या है, ये चीज़ें आपका प्रोसीजर जो भी प्रोसेसिंग है वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले OTR के लिए OTR परीक्षा.nic.in कर लेनी है। ठीक है ना। ये चीज़ जैसे कि यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखो, इस पर जाके आपको क्या कर लेनी है, सबसे पहले OTR कर लेना है। जैसे कि इनके द्वारा क्या कहा गया है इसके अंतर्गत पे कि आपको क्या कर लेनी है, जिनका OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है तो ऐसे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व क्या हो जाएगा, आपका आयोग की वेबसाइट पे से आप OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। 72 घंटे पूर्व आयोग के उसके अंतर्गत से, इसके अंतर्गत पे इतना कोई वो चीज़ नहीं है। अब जब परेशानी होगी तो बात करेंगे इसमें, शॉर्ट में ले चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या इसके अंतर्गत पा रही है। सबसे पहले यहाँ पर निकल के आएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज़ कहा गया है, कहाँ पर है वैकेंसीज के लिए। फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं, आगे है जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें कही होगी। एप्लीकेशन फॉर्म फीस के लिए कितने पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर ऊपर दिया गया है। ये चीज़ें यहाँ पर है, देखिए। अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर टोटल 125 रुपये 125 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए टोटल यहाँ पर 65 रुपये पे करना है। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी के अंतर्गत टोटल 25 रुपये। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 65 रुपये। डिपेंडेंट ऑफ दी जो फ्रीडम फाइटर्स है, वोमेंस एंड स्किल्ड प्लेयर जो इसके अंतर्गत पे मतलब ओरिजिन कैटेगरी के अंतर्गत पे अकॉर्डिंग टू दियर ओरिजिनल जो कैटेगरी है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फीस पे करना होगा। ठीक। 3rd नंबर पॉइंट के अंतर्गत पर भी हमने देख लिया। अगर वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है। वैकेंसी दिया गया स्टाफ नर्स यूनानी मेल के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड के लिए स्टाफ नर्स यूनानी फीमेल के लिए 2 पोस्टें दी गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत पर। ठीक है। अगर पोस्ट की बात करेंगे तो ग्रुप डी का यहाँ पर पोस्ट है। पे लेवल आप एक्स्ट्रा इसके अंतर्गत पर बैठ के देख लेना कितने क्या चीज़ें पे लेवल 7 जो भी चीज़ दिया गया है। फर्स्ट बेस के अंतर्गत पे ये पॉइंट थी, हमने देख ली। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं और क्या चीज़ निकल के आ रहा है। कहीं पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या कहा गया है, सबसे पहले कहा गया है यहाँ पर सबसे पहले है स्टाफ नर्स के लिए यूनानी जो मस्ट इसके अंतर्गत पे है, हैव पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशंस विद साइंस एंड पास्ड जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश और एन एग्जामिनेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयर टू। सबसे पहले कहा गया पजेस डिप्लोमा इन मेडिकल्स एंड सर्जिकल नर्सिंग यूनानी रजिस्टेबल्स विथ दी जो है इसके अंतर्गत पर आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी जो इसके अंतर्गत हो गया मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे। फिर 3rd पॉइंट के अंतर्गत पर कहा गया वजेस डिप्लोमा इन मिडवाइफरी यूनानी रजिस्टेबल्स विद द आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी हो गया मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर आगे 4th पॉइंट में कहा गया वजेस अगर बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स एज है ना यहाँ पर, हाँ, एज यूनानी नर्स एंड मिडवाइफरी जो धात्री है फ्रॉम दी आयुर्वेदिक इसके अंतर्गत पर आयुर्वेदिक से जो रजिस्टर्ड होता है। ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद में इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कही गई है नीचे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है प्रेफरेंशियल जो क्वालिफिकेशन है तो आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने सर्वड इन दी टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम्स प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स के अंतर्गत पे, या उसके बाद में ऑप्टेन आपने क्या किया गया, ऑप्टेन B कैटेगरी का आपके पास में क्या है NCC नेशनल कैडेट कोर का अगर सर्टिफिकेट आपके पास
पास में अवेलेबल है तो आपको वरीयता इसके अंतर्गत पर दी जाएगी। फिर ये बहुत सारा ये चीज़ दिया गया है, एजुकेशन की जो पॉलिसी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पर बाइलिंगुअल इसके अंतर्गत पे दिया गया, तो थोड़ा सा आप इसके अंतर्गत पे देख लेना। जैसे कि इसके अंतर्गत पर आपका क्या कहा गया है, एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम 40 साल लिया जाएगा। 1 जुलाई 2025 को काउंट की जाएगी। तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 2 जुलाई 1985 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए। जिस कैटेगरी के अंतर्गत पर जो चीज़ें रिलैक्सेशन दिया गया उसके अंतर्गत पर भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1970 से काउंट किया जाने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्सेट्रा जो भी कैटेगरी के अंतर्गत पाएंगे उसको इस रिलैक्सेशन पे आपको क्या दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे फॉर्म फीस संबंधी भी जो चीज़ होगा तो उसके अंतर्गत पर आपको छूट मिलने वाला है। थोड़ा सा आपको इसके अंतर्गत पर भी ध्यान रख लेनी है। और आगे देखते हैं उसके बाद में कौन सा पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है, लेकिन बहुत सारा है पढ़ने के लिए, लेकिन इतना समय अवेलेबल है नहीं कि बैठ के हर चीज़ों को स्टडी किया जाए, नहीं तो 2-3 घंटे का वीडियो यहाँ पर बन जाता है। टारगेट रहता है कि शॉर्ट में समझो, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड करो, फिर उसके बाद में स्टडी कर लो। आपका भी हैबिट बना रहेगा, आपको भी मालूम हो जाएगा और उसके बाद में आप फॉर्म फिल इसके अंतर्गत पर कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर शायद कहीं पे नीचे पे सिलेबस भी इनके द्वारा दिया गया, जैसे कि ये तो बाइलिंगुअल पे पेपर ये चीज़ें दी गई है। फिर पेपरों की बात करेंगे तो कितने यहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली है, शायद यहाँ पर आपके लिए अपडेट किया होगा। देखो ये है सिलेबस के लिए अकॉर्डिंग। ठीक, प्रश्न पत्र 1 इसके अंतर्गत होगा, प्रश्न पत्र फर्स्ट नंबर जो 1 है। उसके बाद में सेकंड जो है, प्रश्नों की संख्या 170 होगी। सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी के 20 और प्रश्न एवं नर्सिंग यूनानी विषय से 120 प्रश्न इसके अंतर्गत पर अपडेट होंगे। 170 क्वेश्चनों के अंतर्गत पे 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन कितना है ये चीज़ आपने देख लिया। कुल अंक की बात करेंगे तो 85 प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/2 मार्क्स इसके अंतर्गत पर आपके लिए होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। ठीक, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 85 पर क्वेश्चन क्या है, 170 क्वेश्चन है, लेकिन पर क्वेश्चन 1/2 आधे नंबर का पर क्वेश्चन है। आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 170 क्वेश्चन आपको इसके अंतर्गत पर सॉल्व कर लेनी है। जैसे कि इसके अंतर्गत पर यहाँ पर जैसे दिया गया है, सिलेबस आपको दिया गया है कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल जो मूवमेंट से रिलेटेड, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और एंड दी वर्ल्ड से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट इवेंट जो चीज़ चल रहा है, इंडियन एग्रीकल्चर, उसके बाद में जनरल साइंस आपसे पूछा जाना है। ठीक है, उसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपके भी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाना है। जैसे 8th नंबर का जो पॉइंट दिया गया है, शॉर्ट में हम सिलेबस देख रहे हैं, डीपली पॉइंटों को देख लेना। फिर उसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा अपोजिट वर्ड पूछा जाएगा, विलोम शब्द हो गया, वाक्य मिस्टेक जो चीज़ है, वर्तनी शुद्ध से रिलेटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तत्व प्योर एंड इम्प्योर, और उसके बाद में विशेष और विशेषण शब्दी, और उसके बाद में पर्यायवाची एंटोनिम सिनोनिम, इसको आपको क्या कर लेनी है, ध्यान में रख लेना है। फिर उसके बाद में जो आपका नर्सिंग से रिलेटेड अकॉर्डिंग जो यहाँ पर पॉइंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये देखो ये पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इंट्रोडक्शन एंड जो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के जो पॉइंट है आपका सिलेबस है, आप इसको जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अगर इसको इसलिए आपको ध्यान पूरा रिलेट कर लेनी है। और उसके बाद में एनाटॉमी से रिलेटेड जो भी आपका है, साइकोलॉजिकल बेस के अंतर्गत है, बेसिक कॉन्सेप्ट और द यूनानी मेडिसिन से रिलेटेड जैसे यहाँ पर कहा गया है, और उसके बाद में सोशल मेडिसिन से रिलेटेड एक्सेट्रा जो पॉइंट है, मेडिसिन का जो पॉइंट है इसके अंतर्गत पर सारा का सारा इनके द्वारा क्या किया गया है, पॉइंट इसके अंतर्गत पर सिलेबस हर पॉइंटों में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड का जो पेपर होने वाला है, सेकंड पेपर जो होगा तो इसमें क्या कहा गया, प्रश्न पत्र 1 होगा जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 9 होगी, 5+4 क्वेश्चन दिया जाएगा, पेपर जो सेकंड होगा। ठीक है, और उसमें कुल क्वेश्चनों की बात करेंगे तो 85 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स का होगा, और उसके बाद में जो 4 क्वेश्चन होगा तो 60 मार्क्स का होगा, मतलब 15 चक्कू 60 का ये हो गया, और 5-5 नंबर का ये पेपर पहला पार्ट हो गया जो जिन 9 क्वेश्चनों के अंतर्गत पे। और आपको इसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटा दिया जाएगा, ये आपके लिखने वाली बेस के अंतर्गत पे होगा, जिसमें यहाँ पर कहा गया कि 5 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरी होंगे और 6 क्वेश्चन है आपके क्या होंगे, लॉन्ग टाइप एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आपको इसके अंतर्गत पे लिखनी है। ठीक, जैसे कहा गया कि मुख्य लिखित परीक्षा हेतु नर्सिंग यूनानी विषय का पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के नर्सिंग यूनानी विषय की भांति ही रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। देखो शॉर्ट में मैंने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर जो भी पॉइंटें दी गई थी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे स्टाफ नर्स यूनानी के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 जून 2025 को जो नोटिफिकेशन अपडेट किया है उसका क्लोजिंग डेट है 3 जुलाई 2025, और उसका आप करेक्शन कर सकते हैं 10 जुलाई 2025 तक। सबसे पहले हमने देखा कि वैकेंसीज किसके लिए अपडेट है, वो चीज़ें हमने इसके अंतर्गत पा जाता है, और उसके बाद में हमने यहाँ पर फॉर्म फीस देखा किस कैटेगरी के लिए कितनी फॉर्म फीस यहाँ पर है, वैकेंसीज मेल और फीमेल के लिए कितनी है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर पे स्केल संबंधी थोड़ा सा शॉर्ट में इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंटें देख ली थी। फिर उसके बाद हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड जो यहाँ पर प्रेफरेंस बेस के अंतर्गत पे या इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत पे क्या चीज़ मांगा वो चीज़ें हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया। एज लिमिट संबंधी हमने देख लिया, ऑफिशियल वेबसाइट हमने देख ली कहाँ पे जाके आपको अप्लाई करनी है। फिर उसके बाद हमने लास्ट में शॉर्ट रूप से क्या कर लिया था, यहाँ पर सिलेबस भी देख लिया कि किस कैटेगरी के अंतर्गत पर सिलेबसों के लिए क्या पार्ट कैसे बटा हुआ है और कौन कौन सी टॉपिक है इसके अंतर्गत पर अपडेट होने वाली है। ठीक है, उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पॉइंट जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे स्टाफ नर्स के अंतर्गत पे जो यूनानी मेल एंड फीमेल के लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है, आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इस क्लास के अंतर्गत पे सारे क्लियर होंगी। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।